अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर बात करेंगे। आईसीसी का इवेंट जब से पाकिस्तान में होने की बात आई है तो भारतीयों की नींदें तो उड़ी हुई थी, लेकिन चंद अफगानी यूट्यूबर भी हैं जो पेश पेश थे और भारतीयों की गोद में बैठकर ये रिपोर्टिंग करते थे, भारतीयों की जुबान बोलते थे, पाकिस्तान के खिलाफ ये जहर उगलते थे कि भारत भी नहीं आएगा पाकिस्तान में खेलने के लिए और अफगानिस्तान भी नहीं आएगा। अफगानिस्तान के नाम पे तो हंसी आती थी जब ये नाम लेते थे अफगानियों का कि आप पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएंगे, सिक्योरिटी के इनके मसाइल होंगे। तो मेरे ख्याल में इस बात पर तो हंसी आती थी, लेकिन वो कह रहे थे कि कोलंबो में जब इजलास होगा तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा, पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी उधर शिफ्ट हो जाएगी, हाइब्रिड मॉडल आ जाएगा, इंडिया जीत जाएगा, पाकिस्तान फिर एक दफ़ा हार जाएगा, चैंपियन ट्रॉफी उनके हाथ से निकल जाएगी। तो भाई इजलास भी हो चुका, चैंपियन ट्रॉफी का जो बजट था वो भी अप्रूव हो चुका है, उसकी अप्रूवल भी आ गई है। तो अब आपके हाथ में क्या है? अब फिर भी नई कोई ना कोई नित कहानियां अपने आप से ये मन घड़त कहानियां बनाकर पेश कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी अब पाकिस्तान की उधर तो कोलंबो में तो चैंपियन ट्रॉफी की कोई बात ही नहीं हुई। तो भाई क्या बात होनी थी? बात तो करनी थी आपने कि हमने चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलने जाना पाकिस्तान में, तो आप बात करते ना। जय शाह तो वहाँ खामोश रहे, उन्होंने तो अपनी जुबान ही नहीं खोली। तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि हमने खेलने जाना है या नहीं जाना। अभी तक कोई ऐसी प्रेस रिलीज नहीं आई है भारतीय बोर्ड की तरफ से कि हमने पाकिस्तान में खेलने के लिए जाना है या नहीं जाना। तो अफगानिस्तान ने तो हाँ कर दी है कि हम जाएंगे खेलने के लिए, बल्कि वो तो मिन्नतें कर रहे हैं कि अपनी जो यूथ क्रिकेट है उसके साथ वो हम खेलना चाहते हैं, ट्राई सीरीज खेलना चाहते हैं यूएई को मिलाकर। तो अफगानियों के मुंह में अब क्या आया? तो ऐसे मन घट कहानियां बनाने से पहले जरा सोच लिया करें अपने आप से। आप खुद अपनी टीमों को रोक रहे थे, आप में अगर इतनी पावर है तो अब रोक लें अपनी टीमों को। अगर भारत नहीं आता तो ना आए भाई, पाकिस्तान ने तो साफ कह दिया है ये आईसीसी का मैटर है, पाकिस्तान में भारत को लाना। अगर भारत नहीं आना चाहता, उसकी हुकूमत उसको नहीं आने देती सियासी वजूहात की बिना पर, तो भारत बेशक ना आए, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं, कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान उसकी रिप्लेसमेंट रखेगा, श्रीलंका होगा या फिर वेस्ट इंडीज होगा इस टीम उनकी जगह पर। तो अब भारतीयों को सोचना पड़ेगा कि चैंपियन ट्रॉफी में आना है खेलने के लिए या नहीं। पाकिस्तान को कोई लॉस नहीं होने वाला, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही होगा पूरा इवेंट, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारे इंतजाम कर रहा है, बहुत पैसा लगा रहा है अपने ग्राउंड्स पर, क्योंकि शानदार टूर्नामेंट करवाने के लिए पाकिस्तान अपनी बढ़ चढ़ कर कोशिशें कर रहा है। मोहसिन नकवी को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इतना सख्त स्टैंड लिया है इस दफ़ा, क्योंकि भारत के साथ ऐसा ही करना चाहिए था। भारत अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता तो बेशक ना खेले, और लिख लें कि आइंदा ये कहें कि किसी भी इवेंट में और किसी भी वेन्यू पर भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। अगर भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता तो पाकिस्तान ने भी अब कह दिया है कि पाकिस्तान भी 2026 में जो उनके यहाँ T20 वर्ल्ड कप होगा भारत में, तो पाकिस्तान भी भारत का सफ़र नहीं करेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा और भारतीयों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये तो गोरों से भी डरपोक हैं, गोरे सबसे ज़्यादा डरते हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, तो भारतीय तो उनसे भी आगे बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, सारी की सारी टीमें आना चाहती हैं, खेल कर जा चुकी हैं, बहुत सेफ कंट्री है, प्रेसिडेंट लेवल की उनको सिक्योरिटी ऑफर की गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात के नखरे दिखा रहे हैं। तो दिखाते रहे नखरे भाई, पैसे की बात है, बड़ा बोर्ड है, पैसे हैं तो रखें अपने पास, ना खेलें क्रिकेट। पाकिस्तान की क्रिकेट उनके अलावा भी तो चल रही है ना। जब आईसीसी का इवेंट होता है तो फिर आप मैच क्यों रखवाते हैं एक ही पोल में आकर के? पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा और आपके बारे न्यारे हो जाएंगे और आपके जो ब्रॉडकास्टर है वो भी अमीर हो जाएंगे और आप भी हो जाएंगे। तो फिर ये कहा करें ना कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना ही है वर्ल्ड कप के किसी इवेंट में, या फिर एशिया कप हो उस वहाँ भी नहीं खेलना हमने पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ आप क्यों खेलते हैं? पाकिस्तान में आकर सिर्फ एक ही बात है, आप इसलिए नहीं खेलना चाहते कि कहीं आप हार ना जाएं, हारने के डर से आप नहीं खेलना चाहते। इसी वजह से आप जो सियासत को आड़े ले आते हैं, और अगर आप हार गए तो आपकी अवाम जो है आपको ले डूबेगी। आप डरते हैं अपनी अवाम से, पाकिस्तान से हारना नहीं चाहते। हार जीत तो खेल का हिस्सा है। पाकिस्तान तो गया था भारत में, पाकिस्तान तो नहीं डरता किसी बात से, पाकिस्तान तो उधर खेल के आया, हार जीत होती रहती है, हार गए हैं, पाकिस्तानी अवाम ने तो कुछ नहीं कहा उनको। तो भाई आप भी अपना दिल बड़ा करें, पाकिस्तान में खेलने के लिए आए, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, सियासत को अलग करें, और बाकी आपके पास जितना
चाहे पैसा हो या जितना मर्जी क्रिकेट बोर्ड आपका बड़ा हो या आईसीसी को आपने कंधा दिया हुआ है, तो इसका ये नहीं मतलब कि आप जहाँ भी खेलेंगे अपनी मर्जी से खेलेंगे, बाकी किसी को आप टीम ही नहीं समझेंगे। तो पाकिस्तान ने अब सख्त स्टैंड लिया है और भारत से कह दिया कि आईसीसी का ये मसला है, भारत को पाकिस्तान में लाना, अगर भारत नहीं आना चाहता तो बेशक ना आए और पाकिस्तान उनके बगैर भी खेल सकता है। और हसन अली ने भी कहा है कि भारत को पाकिस्तान में आना चाहिए, अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान की क्रिकेट उनके बगैर भी चल सकती है, जैसा कि उनके हरभजन सिंह ने कहा है कि भारत की क्रिकेट चल सकती है पाकिस्तान के बगैर। तो हसन अली ने भी कहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी चल सकती है भारत के बगैर। तो ऐसी बातें करने की ज़रूरत तो वैसे कोई नहीं है। भारत को चाहिए कि क्रिकेट को खेल ही रहने दें और इसमें सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और बगैर किसी डर खौफ के, पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, आपको बहुत ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी ऑफर की गई है। एक ही सिटी में आपके सारे मैचेस होंगे लाहौर में, तब भी अगर आप डरते हैं तो फिर आप बिल्कुल ही डरपोक हैं। आप वैसे डर की वजह से नहीं पाकिस्तान में आना चाहते। बाकी टीमें तो आ रही हैं, उनको तो कोई डर नहीं, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं उनको। पाकिस्तान एक बिल्कुल सेफ कंट्री है, जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आपका फैलाया हुआ खौफ है सिर्फ आपके जहन में। पाकिस्तान एक बिल्कुल सेफ कंट्री है, बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम आप आएँ, आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तानी अवाम। और क्रिकेट को क्रिकेट समझें और पाकिस्तान में आकर खेलें। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।